हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। इसकी कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आरती की शादी मनोज से 2 वर्ष पहले हो गई थी। जब आरती की शादी मनोज से हुई थी तब मनोज के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी जो 3 वर्ष की थी और एक छोटी बेटी जो 2 वर्ष की थी। आरती बचपन से ही अनाथ थी। उसके जन्म के कुछ दिनों बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया। वह अपने मामा मामी के घर पर ही रहती थी, पर उसकी मामी का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था, जिस कारण उसकी मामी ने 5वीं कक्षा के बाद आरती को स्कूल भी नहीं जाने दिया था। कहा, स्कूल जाकर क्या करोगी, घर के काम सीख लेगी तो आगे काम आएंगे। अब क्या था, आरती अब घर के काम करती। उसका बचपन तो सिर्फ घर के कामों में ही निकल गया। ना ही उसके कोई दोस्त बने और ना ही कोई हमदर्द जो उसका दुख बांट सके। उसकी ज़िंदगी में थे तो सिर्फ और सिर्फ दुख। आरती की मामी आरती से पूरा काम कराती और गलती होने पर मारती और खाना भी नहीं देती। आरती की ऐसी हालत देख आरती के मामा को दुख तो होता है, लेकिन वही भी आरती की मदद नहीं कर पाते। आरती के मामा ने आरती की मामी को समझाया था कि उसे स्कूल जाने दो, हमारे बच्चे भी तो जाते हैं। तब आरती की मामी ने कहा, आपके बहन और बहनोई कौन सी जायदाद छोड़ गए तो मैं इसे स्कूल जाने दूँ? स्कूल जाने के लिए फीस भरनी पड़ती है, वही पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे पेड़ पर नहीं लगते कि तोड़ कर ले आओ। आपका बस चले तो आप तो इस पर अपनी पूरी जायदाद लुटा दो। एक तो मैं आपकी बहन की बेटी को पाल रही हूँ और ऊपर से आप कहते हैं उसे स्कूल भेज दो। अब उसके स्कूल के खर्च मैं नहीं उठा सकती, और मुझे बताइए स्कूल जाकर वह करेगी क्या? शादी ही तो करनी है इसकी बड़ी होकर। शादी के बाद चूल्हा चौका ही तो करना होगा इसे, तो घर के काम सीखने दीजिए उसे, भविष्य में उसके ही काम में आएंगे। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। मनु से आपकी भांजी पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई और अब हमें भी बर्बाद कर देगी। आरती के मामा आरती की मामी से कहते, तुम इतनी छोटी बच्ची के लिए इतना गलत कैसे बोल सकती हो? आरती की मामी कहती हैं, मुझे आपसे कोई बहसबाजी नहीं करनी है। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगी, और हाँ, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरती के मामा वहाँ से चले जाते और आरती की मामी अब अपने मन का करती। आरती से घर के सारे काम कराती और खुद सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देखती। ऐसे ही वक्त निकलता जा रहा था और आरती अब बड़ी हो गई थी। जब आरती 18 वर्ष की हुई तब आरती के लिए मनोज का रिश्ता आया, जिसकी शादी पहले हो चुकी थी और उसके अब 2 बच्चे थे। मनोज की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी मां मनोज की दूसरी शादी कराना चाहती थी, लेकिन आरती के मामा ने इस रिश्ते से मना कर दिया। मनोज की मां ने कहा, आप जितने पैसे मांगेंगे हम उतने पैसे देंगे, लेकिन आरती के मामा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। आरती की मामी तो यह रिश्ता करना चाहती थी क्योंकि पैसे मिल रहे थे, लेकिन मामा जी नहीं माने। लेकिन आरती की लालची मामी इतना अच्छा पैसे कमाने का मौका भी तो नहीं छोड़ सकती थी। मुंह मांगी कीमत मिल रही थी। तो जब एक दिन आरती के मामा शहर से बाहर काम पर जाते तो आरती की मामी आरती का विवाह मनोज के साथ कर देती, जिसके बदले उन्हें बहुत पैसे मिल रहे थे। 18 वर्ष की मासूम आरती की शादी 2 बच्चों के बाप मनोज के साथ हो जाती। आरती को बचपन में तो कभी भी सुख नहीं मिला था। अब देखते हैं शादी के बाद आरती की क्या जिंदगी होती है। शादी के बाद आरती ने अपनी दोनों ही सौतेली बेटी को माँ की तरह प्यार दिया और उसकी दोनों बेटियों ने उसे भी अपनाया। वह आरती को अपनी माँ ही मानती थी, क्योंकि छोटी बेटी ने तो अपनी माँ को सही से देखा ही नहीं था। आरती अपनी बेटियों के साथ बहुत सुखी थी, लेकिन आरती की ज़िंदगी में सुख आए नहीं। आरती की सास आरती को बात बात पर ताने देती कि एक पोते की खातिर तुझे अपने घर पर विवाह कर रहे हैं और अभी तक तू मुझे पोते की शकल नहीं दिखा पाई। तेरी मामी को पैसे मैंने तुझे मुफ्त में घर पर खिलाने के लिए नहीं दिए थे। मुझे दादी कब बना रही है? मायके से तो एक पैसा लाई नहीं और यहाँ पर मुफ्त का खाना खाती है। आरती अपनी सास से कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे तो ताने सुनने की आदत बचपन से ही थी।
माता पिता की मृत्यु के बाद सब उसे मनुष्य कहते थे कि पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, और अब एक और ताना जुड़ गया था माँ नहीं बन पाने का। आरती की सुबह घर के काम करने के साथ शुरू होती और ताने सुनते सुनते रात हो जाती। मनोज तो अपनी माँ से कुछ नहीं कहता था। मनोज में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह अपनी माँ के खिलाफ बोल सके। यदि कभी मनोज हिम्मत कर कर आरती का पक्ष भी लेने की कोशिश करता तो उसकी माँ यही कहती, मेरा बेटा करके आई लड़की के लिए मुझसे जवान चढ़ा रहा है। आरती के दुखों के दिन निकलते जा रहे थे। फिर एक दिन आरती को उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने बताया आरती माँ बनने वाली है। जिस बात को सुनकर आरती की सास भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती और कहती, अब मुझे पोते की शक्ल देखने को मिलेगी। लेकिन डॉक्टर कहती, अभी आरती कमज़ोर है, यदि वह माँ बनी तो आरती और उसके बच्चे की जान भी जा सकती है। आरती को अभी माँ नहीं बनना चाहिए। लेकिन आरती की सास को तो पोता देखना था, इसलिए आरती की सास ने डॉक्टर से साफ कह दिया था कि आरती बच्चे को जन्म देगी। और मनोज फिर एक बार खामोश रहा। मनोज की ज़िंदगी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। 2 वर्ष पहले जब उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हुई थी, तब भी डॉक्टर ने कहा था कि उसकी पत्नी अभी कमज़ोर है और यदि वह माँ बनी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यही हुआ था। मनोज की पहली पत्नी अंजलि ने जब बच्चे को जन्म दिया तो उसकी मृत्यु हो गई और बच्चा भी नहीं बच सका। तब भी मनोज की माँ ने पोता देखने की चाहत में अपनी पहली बहू को बच्चा जन्म देने के लिए कहा और फलस्वरूप मनोज की पहली पत्नी बच नहीं सकी और ना ही उसका बच्चा। इतिहास दोहराया जा रहा था, लेकिन मनोज की चुप्पी ने पहले भी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। और अब क्या होगा? मनोज के मन में वही सब बातें घूम रही थी, पर मनोज फिर भी अपनी माँ के आगे कुछ कह नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने मनोज से कहा, यदि तुम इस तरह चुप रहे तो तुम्हारी पत्नी आरती भी नहीं बचेगी, तुम्हारी पहली पत्नी की तरह, और तुम्हारे बच्चे को फिर माँ से बिछड़ना होगा। लेकिन मनोज था कि वह अपनी चुप्पी तोड़ ही नहीं पा रहा था और इस तरह वक्त निकलता गया। अब 9 महीने बीत गए थे। आरती एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। मनोज मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि आरती बच जाए। आरती भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, मेरा होने वाला बच्चा मनुष्य ना हो। डॉक्टर मनोज और उसकी माँ से कहते, हमें ऑपरेशन करना होगा, वरना आरती और उसके बच्चे की जान को खतरा है और ऑपरेशन के बाद भी हम माँ और बच्चे में से किसी एक को बचा पाएंगे। मनोज की माँ, बच्चे को बचाइए, मेरे पोते को कुछ नहीं होना चाहिए, डॉक्टर से कहती। क्या इस बार भी मनोज अपनी पत्नी को खो देगा या अपनी चुप्पी तोड़ेगा? तभी मनोज कहता, नहीं डॉक्टर, आप माँ को बचाइए, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। मनोज की माँ, मनोज तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते, क्या सही है क्या गलत है? मनोज अपनी माँ से कहता, माँ, अभी तक मैं चुप ही तो था, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी की जान की खातिर बोलूँगा। मनोज की माँ, करके आई लड़की के लिए तू मुझे जवाब देगा? मनोज, हाँ माँ, यदि मैं यही जवाब 2 वर्ष पहले दे देता तो मेरी पहली पत्नी अंजलि आज जिंदा होती। यही जवाब मैं 9 महीने पहले दे देता तो आरती की यह हालत नहीं होती। आखिर कब तक एक पोते की चाह में मेरी भावनाओं के साथ खेलोगी? यदि आरती और मेरा बच्चा नहीं बचा तो फिर मेरी एक और शादी कराओगी और उसे भी पोते की चाह में मृत्यु तक का सफ़र कराओगी? आखिर कब तक? कभी सोचा भी है माँ, आपके इन फैसलों का मेरे मन में क्या असर पड़ता है? मेरी वही 2 छोटी बेटियां जो अपनी पहले भी एक माँ को खो चुकी हैं, वही अब अपनी दूसरी माँ को भी खो देंगी। आखिर कब तक माँ, आप अपनी जिद के कारण मेरी भावनाओं से खेलेंगी? आज तक जो दर्द मनोज अपने अंदर छिपाया था वही बाहर निकल आया। मनोज डॉक्टर से कहता, आप मेरी आरती को बचाइए। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे और आरती की सास वहाँ से चुप होकर चली जाती। देर से ही सही, लेकिन मनोज इस बार अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों के लिए बोला। मनोज अपनी दोनों बेटियों के साथ ऑपरेशन रूम के बाहर बैठा हुआ था, डॉक्टर के जवाब का इंतजार कर रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी पत्नी को कुछ ना हो, उसके बच्चों की माँ को कुछ ना हो।
कुछ देर बाद डॉक्टर आरती का ऑपरेशन कर कर ऑपरेशन रूम के बाहर आते। तब मनोज डॉक्टर से पूछता, आरती कैसी है और मेरा बच्चा कैसा है। डॉक्टर कहते कि हमने आरती को तो बचा लिया, लेकिन दुख की बात है कि हम आपका बच्चा नहीं बचा पाए। बच्चे को खोने का गम तो था, लेकिन आरती सही सलामत थी। इस बात से मनोज और उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश थीं। अब मनोज अपनी दोनों बेटियों और अपनी पत्नी आरती के साथ खुशी से रहता। मनोज के साथ देने से आरती को भी अपनी सास के ताने नहीं सुनने पड़ते। बहुत दिनों बाद आरती के जीवन में खुशियाँ आई थीं। आरती अपनी दोनों बेटी का ख्याल रखती और मनोज शब्द आरती के जीवन से चला गया था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को आज की कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी नई नई कहानियाँ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।